नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र पाठ्य। आज मित्रों हम बात करेंगे कि जो राहु है, राहु को शांत करने के संबंध में आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। यानी चूँकि आपने राहु को शांत करने के संबंध में अनेक प्रकार के वीडियो अभी तक देखे होंगे, चूँकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह उपाय कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग प्रकार का है। यानी आपने अभी तक बहुत उपाय किए होंगे, बहुत उपाय सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज का ये जो उपाय है यह आपके जीवन के लिए कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो मित्रों, ये जो उपाय है यह डिफरेंट है, अलग है और अचूक है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है, और कलयुग में जो कलयुग के राजा हैं वह आपको मालूम होगा, श्री हनुमान जी को कलयुग का राजा बताया गया है। कलयुग में हर काम जो है वह टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के कारण बहुत ही फटाफट और जल्दी स्पीड के साथ हो रहा है। यानी चूँकि कलयुग में जो है वह इसमें तकनीकी का बहुत अधिक प्रभाव है, और होता भी है, क्योंकि कलयुग में तकनीकी का बहुत अधिक प्रभाव होता है। यानी तकनीकी का बहुत अधिक लोग प्रयोग करते हैं और उसी के माध्यम से लोग अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। चूँकि कलयुग में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी की भी जिंदगी में आज के समय हम देखते हैं कि जो वास्तविकता में तकनीकी ने बहुत अधिक, यानी टेक्नोलॉजी ने बहुत अधिक स्थान ले लिया है। यानी हर व्यक्ति तकनीकी का प्रयोग करता है, और यह जो तकनीकी होती है यह हमारे राहु से संबंधित होती है। क्यों? क्योंकि जो भी यंत्र होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, जो भी यांत्रिक उपकरण होते हैं या इलेक्ट्रिक जो भी उपकरण होते हैं, इन सब का संबंध राहु से होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, और उस ऑफिस में चूँकि आज के समय में हर जगह मोबाइल, लैपटॉप और भी अन्य प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, तो आप मोबाइल का यूज करते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं अपने कार्य को सुगम और शीघ्र करने के लिए। तो ये जो लैपटॉप है, ये जो मोबाइल हैं, या जो भी यांत्रिक उपकरण हैं, ये सब हमारे जो इन सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का स्वामी जो है वह राहु होता है। यानी राहु के माध्यम से ही आप इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो राहु होता है, राहु का विशेष क्षेत्र कौन सा होता है? तो राहु जो होता है वो हमारी ये जो गर्दन है, यहाँ से लेके जो सिर तक का भाग होता है, ये राहु का क्षेत्र होता है, और इतने पर राहु प्रभाव डालता है। अब चूँकि अगर इतने की हम बात करें तो इसमें सबसे मुख्य जो भाग होता है वह होता है हमारा मस्तिष्क। यानी जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर हमारे राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि मस्तिष्क जो भी है, जो भी हमारे विचार आते हैं, जैसे हमने कोई भी यांत्रिक उपकरण का आविष्कार भी किया है तो वह भी हमने मस्तिष्क का प्रयोग करके ही उसका आविष्कार किया है। तो इस तरीके से जो राहु होता है वह हमारे मस्तिष्क पर विराजमान होता है। जब राहु जो है वह क्या करता है कि जब राहु परेशान करता है या नेगेटिविटी को उत्पन्न करता है, तो क्या होता है, यह हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह राहु के कंट्रोल में ही आता है। यानी राहु जैसा चाहे वह उसी तरीके से व्यक्ति आचरण करने लगता है, उसी तरीके से आचरण और विचार करने लगता है।
चूँकि राहु का जो कंट्रोल है वह पूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क पर है। यदि आपके मस्तिष्क पर राहु का नेगेटिव कंट्रोल है, यानी यदि राहु आपसे नाराज है, आपकी कुंडली में निम्न स्थान का है, या आपने उससे संबंधित उसके लिए उपाय नहीं किए हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके अंदर नेगेटिव विचारों को उत्पन्न कर देगा। अब चूँकि निश्चित रूप से जो राहु है वह आपको अगर नेगेटिव होगा तो आपको निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा। अब बर्बाद यदि राहु खराब हो गया तो क्या कर सकता है? तो ये जो राहु है अगर ये खराब होगा तो ये आपके अंदर गलत संगत, गलत विचारों को उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। गलत संगत कैसे? हो सकता हो आपको जुए की लत लग जाए, हो सकता है आपको ड्रग्स की लत लग जाए, हो सकता है आप शराब पीने लगें, हो सकता है आप सट्टा खेलने लगें, या हो सकता है आप किसी गलत कार्य में संलिप्त हो जाए। तो ये राहु के खराब होने के कारण होता है। यदि राहु नेगेटिव होगा, राहु खराब होगा, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के व्यसन में आप फंसते चले जाएंगे। यानी आपको इनसे उबरना या इनसे निकलना असंभव या मुश्किल दिखाई देगा। किंतु यदि मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में या आपके लिए पॉजिटिव है, तो वह क्या करेगा? आपके मस्तिष्क में नए नए विचार उत्पन्न करेगा, और जब नए विचार आएंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वह इतनी तीव्र गति के साथ कार्य करेगा और अनेक एन केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में जो धन का संचार है वह होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी राहु यदि मस्तिष्क पर पॉजिटिव विचार दे रहा है तो वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन चूँकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राहु के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वह अधिक समय तक रहती नहीं है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से राहु के द्वारा जो भी आपको प्रदान किया जाएगा वह निश्चित रूप से हमेशा परमानेंट के लिए आपके पास रह सकता है। यानी यदि राहु पॉजिटिव होगा तो आप किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से क्या करेंगे, आपके पास धन के कमाने के जरिए बनते हुए चले जाएंगे। यानी मस्तिष्क में आपके में ऐसे ऐसे नए नए विचार आते जाएंगे जिनसे क्या होगा, आपको फटाफट धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। अब चूंकि आप लोग ये सोचें कि राहु को शांत करने के लिए आपने कितने महंगे महंगे और उपाय किए हैं, किंतु उससे आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको, यदि जो राहु पॉजिटिव है तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यदि आपके पास राहु पॉजिटिव है तो पहचान कैसे करें? तो जब राहु पॉजिटिव होता है तो वो आपको मोबाइल दिला देगा, आपको लैपटॉप दिला देगा, या आपको कोई भी जो भी उपकरण चाहिए आपको वो दिला देगा। ये पॉजिटिव राहु है। लेकिन अगर राहु नेगेटिव हो गया तो वो आपको मोबाइल दिलाएगा, आपको लैपटॉप दिलाएगा, लेकिन आप उस मोबाइल या लैपटॉप में गंदी या अश्लील चीज़ों को देखना प्रारंभ कर देंगे। तो ये निशानी है आपके राहु के खराब होने की। यानी राहु अच्छा होगा तो आपने उसने आपको क्या दिला दिया? उसने आपको यांत्रिक चीज़ दिला दी, यानी मोबाइल दिला दिया, लैपटॉप दिला दिया, या कोई वाहन वगैरह कुछ भी आपको लेना है, ये राहु आपको दिला दिया। लेकिन यदि आप इन चीज़ों का गलत प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो कार्य है यह नेगेटिव, यानी राहु के नेगेटिव होने को प्रदर्शित करते हैं। तो अब चूँकि अच्छा किस प्रकार से हमारी कुंडली में जो राहु हो वह अच्छा बने, किस तरीके से वह हमें अच्छे प्रभाव दे, किस प्रकार से वह निरंतर हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, इनके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। यदि राहु वास्तविकता में आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो वह निरंतर आपको धन प्रदान कराता रहेगा। यानी आप अपनी बुद्धि के द्वारा धन को प्राप्त करते रहेंगे।
यानी इतना धन आएगा कि जो छप्पड़ फाड़ के धन निरंतर आता रहेगा, तथा आपका जो मस्तिष्क है वह भी निश्चित रूप से उसी क्षेत्र में कार्य करेगा जिस क्षेत्र के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होनी होगी। तो यानी आपकी बुद्धि को इतनी तीव्र कर देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज आपको कहाँ से धन की प्राप्ति होगी। तो राहु को शांत करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही साधारण से उपाय बताऊंगा, और इन उपायों को करने से आपको जो है वो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और ये जो उपाय हैं, मेरे द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय कुछ अधिक महंगे नहीं होते हैं। यानी इन उपायों में आपको बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि धन की बर्बादी, इन उपायों में धन की बर्बादी होती है। चूँकि वह उपाय कुछ तो असर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो धन की अपव्यय तो होता है। चूँकि धन तो अपव्यय होता है, लेकिन मैं कम से कम धन को खर्च कराने के बात पर बहुत अधिक जोर देता हूँ कि उपाय कीजिए, आप भगवान से संबंधित उपाय कीजिए। जादू टोना टुटका ये जो होते हैं, इन उपायों पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं उन्हीं उपायों पर विश्वास करता हूँ जो वास्तविकता में हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो मित्रों, इन उपायों को करने में आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह उपाय करने के बाद जो भी राहु होगा वह आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा, यानी राहु आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो, वह आपको बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा। इतने अचूक ये साधारण से उपाय हैं, इन उपायों को आप जरूर करना। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं उपाय के बारे में। यदि आपके कुंडली में या आपके लिए जो राहु है वह नेगेटिव है, तो आपको करना क्या है कि सुबह के समय जब आप ब्रश कर लें, तो ब्रश करने के बाद 2 तुलसी दल, यानी 2 तुलसी के पत्ते ब्रश करने के बाद आपको खाना है। ठीक, इसके बाद जब आप स्नान करने जाएं, तो 1 ढक्कन गौमूत्र। अब चूंकि पतंजलि का मार्केट में भी मिलता है गौमूत्र के नाम से, वो रख सकते हैं आप, या आपके पास कहीं पर शुद्ध देसी गाय हो तो आप उसका एक मूत्र एक बोतल में या शीशी में भरकर रख लीजिए, और जब भी स्नान करने जाएं 1 ढक्कन गौमूत्र उस पानी में मिला लें और उससे स्नान कीजिए। इससे राहु बहुत अधिक प्रसन्न होता है। इसके बाद और भी कुछ उपाय हैं जिन्हें आप प्रतिदिन साधारण तरीके से कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर चंदन लगाना है, क्योंकि चंदन जो होता है, चंदन लगाने से राहु बहुत अधिक प्रसन्न होता है, यानी राहु फिर आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालता है। क्योंकि जो चंदन होता है वह राहु को कंट्रोल करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर चंदन का लेपन या चंदन की बिंदी या चंदन का टीका अवश्य लगाएं। इससे राहु प्रसन्न होगा, और यह जो है राहु को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी कारक है जो चंदन होता है। इसके बाद प्रति महीने यानी प्रत्येक माह में अमावस्या पड़ती है, तो प्रत्येक माह में अमावस्या के दिन आपको 1, 2, 4 आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। लेकिन गरीबों को भोजन कराने के बाद आप इसका जिक्र किसी से मत कीजिए, यानी इस तरीके से कीजिए कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं, यानी इसकी बड़प्परी नहीं मारना है कि मैं उन गरीबों को भोजन कराता हूँ या ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि अधिकांशतः लोग कुछ भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उसका 4 लोगों में गाना अवश्य गा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। अमावस्या के दिन 1, 2, 4 हर महीने की अमावस्या के दिन आप 1, 2, 4 जितने भी गरीब मिले उन्हें भोजन अवश्य कराएं। इससे राहु बहुत अधिक प्रसन्न होता है। इसके बाद एक और उपाय है, प्रतिदिन आपको शाम के समय अपने मंदिर में बैठकर पूजा जैसे करते हैं आप,
तो शाम के समय आप पूजा करते समय एक रुद्राक्ष की 108 मनके की माला लें। उस माला से, रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला प्रतिदिन, एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है 108 बार रुद्राक्ष की माला से। तो मंत्र क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। ओम रांग राहुवे नमः, ओम रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। निश्चित रूप से जब आप इस प्रकार से करेंगे तो जो राहु है वह आपसे इतना अधिक प्रसन्न हो जाएगा कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो आपका मस्तिष्क है, जो गलत विचारों में या गलत संगत में फंस गया था, वह निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क धीरे धीरे सही ठिकाने पर आ जाएगा। आपकी जो बुद्धि है, जो विचलित हो गई थी, वह बुद्धि भी क्या होगी, धीरे धीरे आपके बस में आ जाएगी। यानी आप किसी भी प्रकार से गलत रास्ते का चयन नहीं करेंगे, उचित से उचित करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरीके से मित्रों, जो राहु का उपाय है वह ना अधिक खर्चीला है, साधारण सा उपाय है, इसे आप घर पर रहकर कर सकते हैं। तो मैंने इतने उपाय बताए हैं। इन उपायों में आपको जो उपाय थोड़ा दुर्गम लगे, कठिन लगे, तो आप उसकी जगह पर इतने उपाय जो मैंने बताए हैं उनमें कोई भी उपाय आप करते रहिए। और यदि सब कर सकें तो सोने पर सुहागा, अन्यथा जितने उपाय आप कर सकें उतने उपाय अवश्य कीजिए। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके द्वारा जो भी उपाय किए जाएं वह पूर्ण हो। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।